बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के रकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं अरुज फखर। आपको बताएं, फलस्तीन का मसला सिर्फ फलस्तीन का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। हम फलस्तीन की आवाम के साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया इस वक्त फलस्तीन का साथ देना चाहिए। टंडो चाम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सिराजुल हक मेमन टंडो चाम नंबर 1 स्कूल की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। तलबा ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ सख्त नारे लगाए। इस मौका पर स्कूल के इंचार्ज हेड मास्टर अली मोहम्मद जमाली ने खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल मजलूम फलस्तीनियों, लिबनान, शाम और यमन के मुसलमानों पर जुल्माना, तशद्दुद और कत्ल आम कर रहा है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। कराची से खबर शामिल करें। आपको बताएं, कराची में सिंधा तरक्की पसंद पार्टी सोहराब कोट के नायब शहीद सिराज चांडियों का चेलम हुआ, जिसमें पार्टी के मरकजी रहनुमा खैर मोहम्मद बख्ती, कराची डिवीजन के सदर आशिक तमीम, जिला वेस्ट के सदर रजब मक्सी, अली नवाज शेख, जिली ईस्ट के सदर दादुल्ला और अयूब इमरानी, गुलाम अली बिलदेर और दीगर कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने कहा है कि शहीद सिराज चांडियों को कत्ल हुए आज 40 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कत्ल में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया। खबर शामिल करेंगे जरवाद से। किसान मजदूर तहरीक की जानिब से शहर के मेन चौक पर फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फखरुद्दीन बुजदार से। शहर के मेन चौक पर जहाँ पर किसान मजदूर तहरीक की जानिब से फलस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद मुजाहरीन से बात करते हैं, उनका क्या कहना है साहब। हम सलाम पेश करते हैं फ़लस्तीनी अवाम की अमली जदोजहद को, जिन्होंने आज से 7 अक्टूबर 2023 पे उन्होंने अमली जदोजहद शुरू की और आज तक वो अपनी जदोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। और उसके बाद जो इसराइल ने पूरे खित्ते में एक बर्बरियत जो है वो शुरू की है, जिसमें ईरान, लिबनान, शाम पे वो बमबारी कर रहा है। हम बमबारी की सख्त लफ्ज़ों में जो है मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि ये इसराइल की जारियत है और हम इस जारियत को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। और इसी तरह हम फ़लस्तीनी अवाम की अमली जदोजहद को सलाम फ़लस्तीन पे अटैक हुआ था, हम उसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। उनके जो है अपना कितना नुकसान हुआ है आलमी क़ुव्वतों पे, और उनसे मुतालबा करते हैं कि इस पे जुल्म जो है वो ख़त्म करें। हम इसराइल की फ़लस्तीन की जद्दोजहद को जो है हम सलाम। जो शदीद एहतजाज कर रहे हैं वो पाकिस्तान किसान मजदूर तहरीक की तरफ से है, और ये जो एहतजाज है ये फ़लस्तीन की आवाम की हिमायत में और सहयोनी फ़ौजियों की बर्बरियत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। वो उनके ऊपर बहुत शेलिंग कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, जिससे मासूम बच्चे औरतें शहीद हो रही हैं। हम उसकी शदीद लफ्ज़ों में एहतजाज भी करते हैं और मजम्मत करते हैं। शनिवार के इस चौक पे एहतजाज कर रहे हैं PKMT की तरफ से, पाकिस्तान किसान मजदूर तहरीक की तरफ से। आज फ़लस्तीन को 1 साल हो गया है अपनी मुसलसल जदोजहद करते हुए। हम केस उस जदोजहद पे सुरख सलाम पेश करते हैं और फ़लस्तीन की आवाम पे जो इसराइल की बर्बरियत है, जबरियत है, जो उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं, जो उनकी इबादत गाहें उनको तबाह कर रहे हैं, मासूम बच्चों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, उनको वो शहीद हो रहे हैं इतने इस कदर तक कि उनकी अस्पतालों में वो महफूज नहीं है। उनकी ज़मीनें जो है उनसे छीनी जा रही हैं, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा साहिवाल के ज़ेरे तमाम यकजहती फ़लस्तीनी एहतजाजी मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक इश्तियाक अहमद की इस रिपोर्ट में। साहिवाल तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम काला चौक साहिवाल में फ़लस्तीन और गजा के मजलूम अवाम से इज़हार यकजहती के लिए एक बड़े एहतजाजी मार्च का इनाकाद किया गया। ये मार्च तूफ़ान अल अक्सा के 1 साल मुकम्मल होने पर इसराइल की जारहियत के खिलाफ आवाज़ उठाने और फ़लस्तीनी अवाम के हक में किया गया। मार्च में मर्द, ख़वातीन और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के नारे लगाए और इसराइली मज़ालिम की मजम्मत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में इसराइल के मज़ालिम को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार देते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की हिमायत करे और इसराइली जारहियत का नोटिस ले। एहतजाजी मार्च पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ और मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों की आज़ादी और इसराइली जारहियत के खात्मे के अज़म का इजहार किया।
और अब आपको बताते चले म्यूनसिपल कमेटी कमीर शरीफ की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से लाखों रुपए से लगाए गए गरीब आवाम के लिए आवाम 2 सेल काउंटर जिसके सामने कूड़ा क्रिकेट और नाजायज तजावुज़ात की भरमार। कमीर शरीफ से अपडेट कर रहे हैं जफर इकबाल भट्टी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेन GT रोड अड्डा कमीर शरीफ पर मौजूद हूँ। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर आवाम दोस्त सेल काउंटर लगाए गए हैं। लाखों रुपए से बनाए गए ये काउंटर म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इन काउंटर के सामने जो कूड़ा क्रिकेट है, सारे दिन का कचरा वगैरह वो काउंटर के बिल्कुल सामने पड़ा है। इसको उठाने की उन्होंने ज़हमत नहीं की और ना ही कोई मुलाजम म्यूनसिपल कमेटी के जो कूड़ा क्रिकेट उठाने वाले अभी तक आए हैं। और ये जो स्टॉल है ये आपको नज़र आ रहे हैं वीरानी का समा पेश कर रहे हैं। लाखों रुपए से बनाए गए ये स्टॉल्स इस वक्त वीरान पड़े हैं। कोई खाने पीने का इस पर स्टॉल वगैरह नहीं लगा। यहाँ पर फ्रूट मुहैया किए गए थे। जो गरीब लोग हैं, जो मुतवस्सित लोग हैं, जो महंगे दामों ये चीज़ें नहीं खरीद सकते, वो यहाँ से कम कीमत पर, कम नरखों पर वो उनको ये चीज़ें दस्तयाब होगी। तो आए मेरे साथ में आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसका इस वक्त हाल क्या है। आए जी। जी मैं आपको बताता चलूँ कि कमीर शरीफ के शहरियों ने DC साहिवाल, कमिश्नर साहिवाल, वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इस मामले का फिलफौर नोटिस ले और ऐसे म्यूनसिपल कमेटी के करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी कैमरामैन टीम के हमरा जफर इकबाल भट्टी, A1 TV कमीर शरीफ। ठट्टा में आइन में तरमीम लाना जरूरी है, भुट्टो को भी इंसाफ नहीं मिला। 50 साल बाद एक जज ने आकर तस्लीम किया कि भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुई है। इससे आईनी तरमीम की जरूरत महसूस की ताकि आम लोगों को इंसाफ मिल सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर नियार खोखड़ का ठट्टा में MNA सादिक मेमन के रिहाइश का पर इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालत में फौरी इंसाफ न होने की वजह से लोग जिरगे में जाने पर मजबूर हैं। इमरान खान को अदालत ने सजा सुनाई, इन्हें रिहा करने के लिए अदालतों पर रुजू करना चाहिए। एहतजाज के नाम पर जमहूरियत पर हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।